हेलो एवरीवन, स्वागत है एक न्यू लाइव वीडियो में। आज का डेट है 7 फेब 2024। चलिए देख लेते हैं आज कौन सा ट्रेड दिया गया, किस बेस पे ट्रेड दिया गया, क्या मार्केट में बना, सब कुछ समझेंगे, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ आप क्लियर करके ही जाएंगे। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। देखिए, सबके लिए नहीं होता हर चीज, इसलिए मैं कहता हूँ मिल सकता है, हो सकता है आपको पता हो। चलिए देखते हैं कहाँ ओपनिंग हुआ। सबसे पहले ओपनिंग कहाँ हुआ, इस लेवल के आसपास। यहाँ पर ओपनिंग होने के बाद देखिए यहाँ पर ओपन हुआ मार्केट, ठीक। यहाँ पर ओपन होके क्यों गिरावट दिखाया, हर चीज का कारण होता है। देखिए यहाँ पर जब उस दिन मार्केट हाई लगाया था, उसके बाद जब गिरना स्टार्ट हुआ, क्या चीज गिरना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर सपोर्ट बनाने की कोशिश किया गया। बट कहीं ना कहीं ये सपोर्ट अल्टीमेटली फेल हुआ, बहुत बड़ी गिरावट आ गई। आज हम लोग उसी लेवल पर क्या हुए, ओपन होने के बाद क्या बनना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे। कैसे करेंगे, कैंडल बाई कैंडल, स्विंग बाई स्विंग। अब देखिए कैंडल सबसे पहले क्या बनाया, ये कैंडल देखेंगे आप लोग, सेकंड कैंडल में नीचे से बाइंग है, पहली कैंडल में भी नीचे से बाइंग है। तो यहां से क्या दिख रहा है अभी दो कैंडलों में कि नीचे से बाइंग हो रही है। जैसे कि हम लोग की एंट्री कब होती है, बहुत लेट, कम से कम 1 घंटे बाद। मैं बता देता हूं आपको। अब देखिए कब एंट्री होगी, जब कंफर्मेशन आया। कंफर्मेशन कब आया, किस साइड मार्केट जाने वाला है आज, कब ये कंफर्मेशन आया, इसको भी हम लोग अभी बताते हैं, ठीक। देखिए क्या हुआ, मार्केट ये पहला सेलिंग स्विंग बनाया, सेलिंग स्विंग बनाने के बाद एक बाइंग स्विंग आया। क्यों यहीं से बाइंग स्विंग आ रहा था, इसका भी रीजन होता। देखिए क्या था, ये एरिया पहले क्या था, एक रजिस्टेंस था। अब ये आज क्या ले रहा था, इसका सपोर्ट। अब यहीं से बाइंग आने की एक्सपेक्टेड थी। बट हम लोग बाइंग कब करते, बेस्ट एंट्री कब होती, देखिए कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री लिया जाता है। अब वो कंफर्मेशन कब आता है, दो चीजें आप लोग देखिएगा। पहले सेलिंग स्विंग, फिर छोटा बाइंग स्विंग, फिर बड़ी सेलिंग कैंडल, फिर से यहाँ सपोर्ट बना। क्यों बना, क्योंकि 2 से 3 ग्रीन कैंडल आया, उसके बाद ये सपोर्ट फिर देखेंगे ब्रेक नहीं कर पाया, अल्टीमेटली तुरंत मार्केट। अगर इसको तुरंत सेलिंग में जाना होता, ध्यान से ये चीज समझिएगा, ये वर्ड समझिएगा आप लोग। अगर यहाँ से सेलिंग में तुरंत जाना होता, ऐसे निकल जाता मार्केट, ये हाई पर जाने की कोशिश ना करता। बट अब देखेंगे कि नहीं आया सेलिंग में तुरंत, इसका मतलब अभी कहीं ना कहीं ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करना चाहता मार्केट, ठीक। ये चीज समझ गए आप। अब देखिए यहां से अगर ऊपर जाना होता तो कैसे जाता। अब यहाँ पर गिरा, ये सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद ये सपोर्ट सस्टेन करना चाहिए था। कैसे सस्टेन करता, ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ पर सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया। ऐसे जब ब्रेकआउट हो जाता तो हम लोग यहाँ पर एंट्री कर लेते। कैसे, फिर से एक बार हम सिंपल से बताते हैं आपको। ये सपोर्ट बना लिया, उसके बाद ये सपोर्ट से ऊपर गया, फिर से मतलब आता ही प्रॉफिट बुकिंग, या फिर जो लोग एंट्री करते हैं सेलिंग के लिए वो आए, फिर से अगर बायर में जाना होता तो ये ऊपर जाता, थोड़ा बहुत नीचे ले जाते, फिर से ब्रेकआउट कर देता। जैसे ही ब्रेकआउट करता हम लोग बाइंग के लिए बैठ जाते, ठीक। सिंपल बता दिया मैं, बाइंग का ट्रेड कब बनता, सेलिंग का सुबह नहीं बना पाया तो बाइंग के लिए हम लोग कब जाते, बाइंग के लिए तब जाते जब इसका ब्रेकआउट आता। दोनों चीज बता दिया। अब क्या हुआ, ना बाइंग में जा पाया, ना सुबह सेलिंग में जा पाया। तो इसके बाद हम लोग देखना शुरू किए कि अब क्या मार्केट बना रहा है। देखिए यहां से क्या बनना स्टार्ट हुआ, ये दो डबल टॉप बना दिया, उसके बाद ये गिर गया। जब ये गिर गया, हमको नहीं पता कहां तक गिरेगा सीधे, ठीक, ये सीधे कहां तक गिरेगा हमको नहीं पता। बट यहां पर देखेंगे एक बार, इस कैंडल में देखेंगे बायर आया। कैसे आया, यहाँ पर देखेंगे बायर आया, बायर आया, लेकिन क्या इसको हाई तक ले जा पाया, नहीं ले जा पाया। कहीं ना कहीं दो ही ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद फिर से सेलिंग मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ। जैसे ही ये सेलिंग मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ, इस कैंडल में देखेंगे, इस कैंडल में, ठीक, ये वाला कैंडल, ये वाले कैंडल में हमारी एंट्री हुई। इस लेवल का जब फिर से ब्रेकडाउन करने लगा, मैं आपको पोस्ट दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियर होगा और समझाऊंगा क्यों एंट्री हुई, ठीक। ये देखिए पोस्ट देखिए। अब देखिए इसमें आपको दो चीजें दिख रही होंगी, एक ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन मैं अभी दिखाता हूँ आपको साफ खींच के, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या चीजें हो रही थी, ठीक। तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा क्यों एंट्री किया गया। तो देखिए क्यों एंट्री की गई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जब ये मैंने दिया था कि ये चीजें, कि यहाँ पर जो है अपना मार्केट आया है, एंट्री कब होती, जस्ट ये मैंने पहले ही दे दिया था आज एंट्री से पहले ही, कि ये लेवल जैसे ही आएगा एंट्री आप लोग को कर लेना है। तो जैसे ही आया एंट्री हुआ, और टारगेट कब आया, टारगेट भी आ गया था, बहुत बड़ी मोमेंटम आई थी तो टारगेट भी आ गया था। एंट्री कब आई थी, 11 बज के 4 मिनट पर, ठीक। टारगेट कब आया, टारगेट तो पहले ही आ गया था, मैं बता दिया था। तो यहाँ पर देखेंगे कि किस बेस पे एंट्री किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किस बेस पे एंट्री किया गया। तो यहाँ देखेंगे, देखिए दो तीन चीजें निकल के आ रही थी। सबसे पहले चीज क्या निकल के आ रही थी, एक ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन कौन से थे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन जो थे, एक ये ट्रेंड लाइन बन रही थी, ठीक। ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसको मैं बड़ा करता हूँ, देखिए। तो एक ये ट्रेंड लाइन निकल के आ रही थी, ठीक।
उसके बाद और क्या हो रहा था कि कहीं ना कहीं जब ये सेलिंग स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, ये चीज आप लोग देखिए। यहाँ पर गया मार्केट, ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे 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 नीचे। ये चीज जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट बन रहा था। बट ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस दोनों के बीच में मार्केट काफी ज्यादा टाइम बिता के जब ये ब्रेक डाउन दे दिया, तो हम लोग सीधे एंट्री तो करेंगे नहीं, मैं आपको बताया हूं पहले ही, सीधे एंट्री नहीं करना है। बट यहाँ से क्या हुआ कि जब एक बार बायर आ गया, ये चीज आप लोग समझिए, जब बायर आ गया, बायर आने के बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया और फिर बाइंग मोमेंटम में नहीं ले जा पाए तो कंफर्मेशन आ गया, अब यहां से कुछ ना कुछ मार्केट गिरेगा। बट बेस्ट एंट्री क्या होती, बेस्ट एंट्री वही है कि जहां से ज्यादा मार्केट रिवर्स ना करे। बेस्ट एंट्री का मतलब यही है। अब हम लोग यहाँ टॉप पे तो एंट्री कर नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ से अभी सपोर्ट था, हो सकता है यहाँ से आके घूम जाता मार्केट, तो यहाँ पर बेस्ट एंट्री तो है नहीं। तो जब बायर आ गया, कंफर्म कर दिया और ये सपोर्ट भी ब्रेक डाउन हो चुका था कि बायर आ चुके हैं बट ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं, तो जब ये दो रेड कैंडल फिर से बना, जैसे ही ब्रेक डाउन आने लगा तो कंफर्मेशन आ गया कि अब मार्केट गिरेगा, स्टॉप लॉस इसके ऊपर और टारगेट जितना मिल जाए उस हिसाब से। तो टारगेट तो यहाँ तक का था लगभग 912 का, और यहाँ से काफी ज्यादा भी गिर गया, तो उस हिसाब से टारगेट अपना हिट हो गया। तो मैं बता दिया किस बेस पे दिया गया, क्यों दिया गया, सब कुछ बताया, एक एक कैंडल को ऑब्जर्व करके बताया। तो ये सारी चीजें आप लोग ऑब्जर्व किया करिए क्या हो रहा मार्केट में। फिर से मैं बता देता हूँ, दो ही टाइप का ट्रेड होता है, एक बाइंग ट्रेड या तो होगा या तो बाइंग के बाद सेलिंग होगा। अब दोनों में से मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहता है आज, पहले उसको कंफर्म करने दीजिए। कंफर्म कब आया, जैसे यहाँ सपोर्ट बना रहा था, यहाँ बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। अब अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता तो हम लोग एंट्री करते हाई के साइड पर, लेकिन ऐसे नहीं, सीधे ले लेते। जैसे यहाँ पर पहले सेलिंग दिखाया, फिर यहाँ सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद ये हायर हाई बनाए, कम से कम कुछ स्विंग बनाए तो हम लोग एंट्री करेंगे। बट जब ये चीज नहीं बना पाएगा तो कहाँ जाएगा मार्केट, सेलिंग में जाएगा। जब सेलिंग में जाएगा कैसे जाएगा, वो लोअर लो बनाते हुए जाएगा। तो लोअर लो कहाँ से बनाना स्टार्ट हुआ, तो यहीं से अगर देखा जाए, ये हाई से हम लोग देखें तो ये कहीं ना कहीं लोअर लो बनाना स्टार्ट किया। तो बेस्ट एंट्री कहाँ होती, जस्ट इसके नीचे। तो यही सारी चीजें हैं और कुछ है नहीं मार्केट में, बस आप लोग एंट्री करिए तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, स्टॉप लॉस के साथ काम करिए। क्योंकि देखिए अगर पैसा बचेगा तभी नेक्स्ट ट्रेड ले पाएंगे। मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, पैसा रहना चाहिए ट्रेड लेने के लिए, एक ही ट्रेड में पूरा कैपिटल मत दे दीजिए। अब क्या हो रहा है, जैसे मार्केट में क्या हुआ, यहाँ तक गिरा मार्केट, गिरने के बाद इसे सपोर्ट बना रहा है, सपोर्ट बनाने के बाद ऐसे ऐसे करके मार्केट ऊपर जा रहा है, हाई हाई। अब ये सपोर्ट ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा है, तो हो सकता है सेकंड हाफ में मार्केट रिकवर कर जाए, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है कि रिकवर कर जाएगा। उसका मेन चीज क्या होता है कि बैंक निफ्टी देखिए आप लोग, बैंक निफ्टी क्या था, वीक था, सुबह से ही वीक था, बट क्या हुआ मार्केट में गिरावट आई तो बैंक निफ्टी भी गिरी। तो बैंक निफ्टी गिरने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर अब सपोर्ट बना रहा है। अब आज एक्सपायरी है, देखिए एक्सपायरी में क्या होता है, दोनों साइड के ऑप्शन सेलर बैठ जाते हैं। तो अब क्या हो सकता है, मार्केट ज्यादा मूव नहीं आ सकता है, हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ जाए, थोड़ा बहुत ही नीचे आए, बहुत ज्यादा नीचे ना आए, या फिर थोड़ा सा ऊपर चला जाए। तो ये एक रेंज बन जाता है ना, रेंज कि इस रेंज से लेकर के, ये जो हाई रेंज बना है आज का, इस रेंज से लेकर के, ठीक इस रेंज से लेकर के और कुछ लोअर रेंज बना दिए होंगे वो लोग, इस रेंज तक मार्केट बीच में ही आज रहेगा, क्योंकि उनको प्रीमियम डिके करना है। तो उस हिसाब से उन लोग का वो ऑब्जर्वेशन बन जाता है कि आज मार्केट कहाँ तक अब बचे हुए हावर में जा सकता है। तो उस हिसाब से वो लोग प्रीमियम में अपना बैठ जाते हैं सेल करके, और वो लोग अपना प्रीमियम डिके करवाते हैं और जीरो हो जाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए।